Hello guys, welcome to another episode of Cricket with Twins. Don't forget to like, subscribe and share with your friends. So we are going to talk about India versus Pakistan, the big match on 10th of September in Colombo, and talk about anticipation, the intensity. Tell us. It's going to be massive. As we told you earlier, India versus Pakistan is always huge. It's the greatest rivalry in the sporting history. तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो अगेन 10 सितंबर को कोलंबो में होने जा रहा है, क्योंकि पिछला मैच जो है वो बारिश की वजह से जो है वो किसे कह सकते हैं कंप्लीट नहीं हो सका। तो इस दफ़ा जो फैन में इंटेंसिटी है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पिछली दफ़ा हम कोई विनर नहीं ढूंढ सके। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा हमारे पास विनर ज़रूर होगा। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो एक खुशखबरी भी लाया है कि उसके लिए एक रिज़र्व डे रख दिया गया है कि अगर मैच जो है वो 10 सितंबर को अपनी जो मुकर्ररा तारीख है उसमें तकमील नहीं पाता तो वो अगले दिन शिफ्ट कर दिया गया है। यानी मैच जो है वो अगले दिन जहां पर वो रुकेगा उसी जगह से, उसी ओवर से, उसी जगह से बिल्कुल एग्जैक्ट जगह से शुरू होगा। तो फैंस को बहुत ज़्यादा ये था कि मैच की कोई सूरत हाल क्या होगी, कुछ ओवर कम किए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन उसमें ही उस्मान एक बात सामने आई है कि जो पीसीबी और बीसीसीआई ने फैसला किया है कि रिजर्व डे जो है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए रखा गया है, विच इज़ एन एब्सोल्यूट ब्लंडर विच डज नॉट मेक एनी सेंस। कि आप दो बड़ी टीमों के लिए सिर्फ जो है वो रिजर्व डे रख लें, अगर दूसरी टीमों के मैच हो जाते हैं तो उसके लिए कोई रिजर्व डे नहीं है, यानी वो मैटर नहीं करते उस्मान। बिल्कुल बड़ी अजीब सी बात है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए तो रिजर्व डे रख दिया है। वाई नॉट फॉर बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, वाई नॉट? सो वी हैव अ क्वेश्चन फॉर बोथ पीसीबी एंड बीसीसीआई। बहुत ही नाइंसाफ़ी है श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ। उन्हें आई थिंक स्टैंड भी लेना चाहिए इसके खिलाफ। वो हमें प्रोवाइड भी कर रहे हैं अपने ग्राउंड श्रीलंका वाले, और फिर हम इस तरह की नाइंसाफ़ी करें तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इस जेंटलमैन गेम को ख़राब किया जा रहा है। तो हम चलते हैं अपने एजेंडा की तरफ। जैन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है। आपको पता है धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, तो लास्ट टाइम भी होने वाली थी लेकिन मैच पूरा नहीं हो सका। तो इस मरतबा उम्मीद है कि मैच पूरा होगा और धड़कनें भी तेज़ होंगी। तो हम बनाएंगे इंडिया और पाकिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट 11। तो मैं पहले बात करूंगा पाकिस्तान की 11 पे। पाकिस्तान की 11 में आ जाते हैं फ़खर जमान के साथ आई थिंक पाकिस्तान को जाना चाहिए। उसके बाद इमाम उल हक, बाबर आजम, रिजवान, आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद। और फिर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर पिच ट्रिकी हो, स्पिन स्पोर्टिव हो, तो वहाँ पे फ़हीम अशरफ के साथ जाना चाहिए या फिर नवाज़ के साथ। और शदाब की स्पिन के बारे में बताएं। आल दो पाकिस्तान के पेसर्स क्लियर हैं, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। बताइएगा ये क्वेश्चन। पाकिस्तान के लिए दो कंसर्निंग साइंस है, पहले भी हमने बात की है। एक तो है फ़खर जमान की फॉर्म। तो फ़खर जमान वी ऑल नो इज़ अ बिग मैच प्लेयर, ही हैज़ प्रूव्ड। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फ़खर जमान को कंसिस्टेंटली चांस देना चाहिए, क्योंकि इतने अरसे से आप एक ओपनर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कि क्या हमें कोलंबो में भी चौथे सीमर्स के साथ जाना चाहिए, तो ये एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन उस्मान ने कर दिया है, क्योंकि आप पिच देखे बगैर फैसला नहीं कर सकते। कोलंबो की पिच जो है वो स्पिन के लिए वैसे बड़ी फेमस, आपको नाज़रीन बताते चलें कि इट्स अ वेरी फेमस स्पिनिंग ट्रैक। तो क्या पाकिस्तान हालात को देखते हुए स्पिनर के साथ जाएगा या फिर फ़हीम अशरफ के साथ ही परसिस्ट करेगा? तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं होता, क्योंकि हमारे स्पिनर जो है वो इतनी फॉर्म में भी नज़र नहीं आ रहे और इंडियन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं स्पिन को, तो वाई नॉट टू गो विद 4 सीमर्स? सो आई वुड एग्री विद बाबर आजम, तो आई वुड गो विद 4 सीमर्स। तो हमारी जो प्लेइंग 11 है, मेरी जो राय है उसके मुताबिक पाकिस्तान को जो अपनी प्लेइंग 11 चेंज नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता मेरा एक उस्मान से क्वेश्चन है कि इन केस खुदा न खास्ता कि अगर पाकिस्तानी पेसर्स अप फ्रंट विकेट्स नहीं लेते और उसके बाद इंडियन बैटर्स जो हैं वो सेट हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी चेंजेस करनी चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया को लो से लो टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करे? बिल्कुल बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन किया है। मेरे ख्याल में ना
पाकिस्तान अगर अर्ली स्ट्राइक नहीं करता, शहनशाह नहीं करते, फॉर एग्जांपल एक विकेट गिर जाती है तो फिर भी इंडिया के फेवर में ही जाएगा पावर प्ले। फॉर एग्जांपल नहीं गिरती तो फिर पाकिस्तान को जो है ना वो अपने चौथे पेसर फ़हीम अशरफ उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे पास जो स्पिन ऑप्शन अवेलेबल्स हैं, आगा सलमान, उसके बाद इफ्तिखार अहमद, तो उन पे बार आजम को ना मुकम्मल एक तरह का ट्रस्ट शो करना चाहिए। और फिर जब दूसरा पावर प्ले आता है तो फिर सीमर्स को बैक किया जाए। तो इस तरह पाकिस्तान को अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, मेन प्रेशर पे कंट्रोल करना होगा। उसके बाद बॉलर्स को कॉन्फिडेंस देना होगा। फील्ड अच्छी रही तो आपको पता है 50 ओवर गेम आपको पूरा अच्छा गेम खेलना पड़ता है, तो 10 ओवर में आउट नहीं होता तो फिर भी पाकिस्तान को इतना ज़्यादा हवास बाख्ता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त आंसर किया इन्होंने क्वेश्चन को। पाकिस्तान को बेसिकली इफ 10 ओवर जो हैं वो अच्छे नहीं जाते तो जिसे कहते हैं ना पैनिक नहीं करना, गेम को कंट्रोल में रखने और उनको फ्रीली रन नहीं करने देते। इंडिया की प्लेइंग 11 पे बात करेंगे तो इंडिया जो है वो क्या सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगा? नहीं, वो तो नहीं जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बुमराह जो है वो अपने बच्चे की पैदाइश के लिए मुंबई चले गए थे, लेकिन वो वापस आ चुके हैं, उन्होंने टीम इंडिया को ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो इंडिया जो है वो ऑब्वियसली अब बुमराह को किसकी जगह पे खिलाएंगे? क्या वो शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करेंगे या मोहम्मद शामी को? तो ये भी एक डिबेट है, आप किसके साथ जाएंगे? वुड यू रादर गो विद शमी और शार्दुल ठाकुर? आई एम गोइंग विद मोहम्मद शमी बिकॉज उनके जो स्टैट्स हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो रिसेंट बॉलिंग की है तो वो जब अप फ्रंट सीम डालते हैं तो लेफ्ट हैंडर्स और राइट हैंडर्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करते हैं। तो वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, तो मैं जाऊंगा उनके साथ, क्योंकि उनकी जो सीम पोजीशन है और श्रीलंका में सीम बॉलर बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। तो शमी जो मेरी है ना वो ऑब्वियस चॉइस है, शार्दुल ठाकुर के साथ मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद जहन हमारे पास एक और जो है ना वो वरी सामने आ रही है इंडिया को लेकर के। इंडिया क्या जाएगा के राहुल के साथ या फिर ईशान किशन के साथ? इन दोनों में से एक को तो ड्रॉप करना पड़ेगा आई थिंक। तो बिल्कुल यही डिबेट सामने आ रही है कि के राहुल जो है वो फिट हो गए हैं और अगले सुपर 4 के जो तमाम मैचेस हैं उनके लिए अवेलेबल हैं। तो पहले मैच पे बात करते हैं तो ईशान किशन जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, तो उनको ड्रॉप करना आई डोंट थिंक सो कि ये फेयर है, क्योंकि एक बंदा इतनी परफॉर्मेंस पीछे दे के आ रहा है। उनकी अगर पिछले 4 मैचेस आउटसाइड होम देखे तो उनकी चारों मैचेस में 50 हैं। तो कोई ऐसा रीज़न नहीं नज़र आता कि आप ईशान किशन को ड्रॉप करें। तो मैं एटलीस्ट 2 मैचेस जो हैं अगले उनके लिए ईशान किशन को खिलाऊंगा। उसके बाद जो है वो फिर हम सोच सकते हैं कि हमने, और एक और रास्ता भी है कि श्रेयस अय्यर को क्यों ना देखा जाए, क्योंकि वो भी अब इंजरी से वापस आ रहे हैं, उनकी फॉर्म जो है वो भी काफ़ी कंसर्निंग है। अगर श्रेयस अय्यर परफॉर्म नहीं करते एटलीस्ट एक आधा और मैच, तो हम ईशान किशन और केएल राहुल दोनों को टीम में फिट कर सकते हैं। तो जो हमारी प्लेइंग 11 है जिस पे उस्मान और मैं एग्री करते हैं वो ये है कि शर्मा और गिल ओपनिंग करेंगे, 1 डाउन पे कोहली आ जाते हैं, उसके बाद फिर ईशान किशन, उसके बाद श्रेयस अय्यर, उसके बाद पांड्या, रविंद्र जडेजा, उसके बाद हमारे पास मोहम्मद शमी आ जाते हैं, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव। तो यही हमारी दोनों की प्लेइंग 11 थी। वी विल विश बोथ ऑफ टीम वेरी गुड लक फॉर द नेक्स्ट मैच। तो आप लोगों ने हमें सपोर्ट करते रहना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी टीम होनी चाहिए और कौन से प्लेयर्स को खेलना चाहिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।